हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है लेटर्स सिखाए थे, सारे अलिफ बे ते से वाले सारे। तो आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उनकी पहचान भी हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, उसी का एक ये छोटा सा थोरो रिवीजन है जिसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये इन्होंने मिक्स करके, यानी कि जम्बल्ड वर्ड्स की तरह जैसे होती है ना इंग्लिश में, ऐसे जम्बल्ड लेटर्स करके दे दिए हैं ताकि आपको उनकी अच्छी सी पहचान हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं एक लाइन पढ़ के बता देती हूँ पूरी। तो आई होप आपको जो है सारे लेटर समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था अलिफ, हे, दाल, रे, सीन, स्वाद, तो, एन, काफ, लाम, मीम, वाव, हे और हमज़ा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको जो है थोड़ा सा शायद टाइम लग सकता है इन सारी अल्फ़ाबेट्स को मेमोराइज़ करने में और इनकी आवाज़ को याद करने में। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम। और आप जब आपको इनकी सारी शक्लें अच्छे से याद हो जाए, इनकी आवाज़ें, इनकी फोनिक्स एंड साउंड सब अच्छे से क्लियर हो जाए, तब आप आगे बढ़िएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे हमारे इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं, है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये तो अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं कि कैपिटल लेटर्स एक तरह से। अब इनकी जो शॉर्ट लेटर्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल लेटर्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो कैसे होते हैं देखिए फ्रेंड्स, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये जीम है। अब जीम में क्या है फ्रेंड्स, हम ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं ना इंग्लिश में। तो हम उसमें क्या होता है, जैसे बी बड़ा लिखते हैं तो बी को स्मॉल लेटर में उसको छोटा कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। जो जीम हमारे यहाँ कैपिटल लेटर में था, अब हमने उसको आधा काट दिया है। तो देखिए, सिर्फ ये आप देखेंगे तो आपको ये छोटा ऊपर का पार्ट दिखेगा, बस नीचे का पार्ट नहीं दिखेगा। तो यही इसकी शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, इसको इतना कर दिया गया है। तो आपको ये, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो ये जीम फ्रेंड्स इतना काट कर दिया है और नीचे से हटा दिया, और ये इसकी डॉट हम ज़रूर लिखेंगे, यानी कि नुक्ता जो है वो हम ज़रूर लगाएंगे, तभी इसकी पहचान हो पाएगी। अब जीम, हे, खे में तीनों में क्या पहचान होगी फ्रेंड्स, वही रहेगा। इसको हाफ हमने इतना जो कट कर दिया था वो कट रहेगा, लेकिन हमें नुक्ता नहीं मिस करना है। तो इसका यहाँ पे नुक्ता पेट में था, तो यहाँ पे इसका नुक्ता नीचे ही रहेगा। यहाँ पे इसका कोई नुक्ता नहीं था तो ये हे रहेगा, और यहाँ पे खे का नुक्ता ऊपर था तो ये ऊपर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसकी छोटी शक्ल है, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म, यानी कि स्मॉल लेटर्स हैं ये। अब सीन की कैसी थी फ्रेंड्स, इसमें भी आधा पार्ट हमने कट कर दिया है। तो ये सीन था, और इसका इतना अगर हम पूरा कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो इसको इतना कट कर दिया है और ये छोटा सीन हो गया। इसी तरह से शीन होगा और इसके ऊपर 3 डॉट्स आ जाएंगे, यानी कि 3 नुक्ते ऊपर शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स, स्वाद भी ऐसा ही रहेगा, बस ये ऊपर पूरा गोला करने की जगह हम इसको यहीं पे रोक देंगे और इसका ये हाफ हो जाएगा। और देखिए इसकी शक्ल इसी तरीके से स्वाद हो जाएगा। एन भी इसी तरीके से होगा फ्रेंड्स। ये इसको यहाँ से ऐसे काट दिया है और इसकी शक्ल यहाँ से इतनी सी मोड़ दी है। रेन की फ्रेंड्स 2 शक्लें हैं। आप इसको थोड़ा सा गोल करके ऊपर भी इसकी डॉट ले जा सकते हैं, इसकी लाइन, और इसको थोड़ा सा आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। नुक्ते कहीं भी हमें मिसिंग नहीं करने हैं, नुक्ते कहीं भी गायब नहीं होंगे फ्रेंड्स, नुक्तों से ही पहचान होती है। फे देखिए कैसा है फ्रेंड्स, फे को भी इतना कट कर दिया है और ये इतना कर दिया है, और नुक्ता इसके ऊपर, यहाँ की जगह ऊपर आ गया है। अगर हम इधर करेंगे तो ऐसा अजीब सा लगेगा कि जैसे नुक्ता उड़ रहा है हवा में, तो इसलिए हमें इसके ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है, लेकिन नुक्ता ज़रूर मेंशन करना है, उसको गायब नहीं करना है। ऐसे ही काफ है। देखिए, काफ की यहाँ पूरा गोल था, गोल की जगह फिर इतना काट दिया और ऊपर 2 नुक्ते आ गए। तो जब एक नुक्ता हो तो फे, और जब 2 नुक्ते हैं तो काफ। अब बे क्या था फ्रेंड्स, इसको भी आधा काट दिया है, इतना इतना काट देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और नुक्ता ज़रूर आ जाएगा बे का। अब ऐसे ही ते की शक्ल है, इसको भी हमने इतना काट दिया है आधा, और ऊपर 2 नुक्ते आ गए हैं। ऐसी ही से की शक्ल है, इसके भी 2 नुक्ते 3 नुक्ते सॉरी ऊपर हैं पेट में, और आधी शक्ल ऐसे है। नून की भी ऐसे ही आ जाएगी फ्रेंड्स, ये देखिए, आधा काट दिया है और नुक्ता लगा दिया है। अब ये थी फ्रेंड्स, ये जो होती है, ये हमने कैसे कर देनी है, बस इसकी शक्ल थोड़ी बदल जाएगी। जैसी ये वाली शक्लें चल रही थी ना, इसको भी हम ऐसी शक्ल दे देंगे, ऐसी वाली। आप ये समझ लिए, या तो हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा काट लिया है, या फिर हमने इसको एक नई शक्ल दे दी है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा सा अलग है, जो अपनी शक्ल से थोड़ा अलग रहेगा। तो इसकी शक्ल इन्हीं से मिलती जुलती रहेगी, लेकिन इसके 2 नुक्ते नीचे हैं। इसमें और ते में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, ते के 2 नुक्ते पेट में थे और ये के नुक्ते नीचे। हमजा एज इट इज़ ही रहेगा, और इसको भी हम इसको एक घर दे देंगे इसको रहने के लिए भी। तो ये एक छोटा सा एक घर साइज का हमने बना दिया ताकि ऐसा ना लगे ये उड़ रहा है वो हमें।
तो इसको भी हमने इसी तरह से की शक्ल दे दी है। तो फ्रेंड्स काफ जो होता है जिसके पास का की निकलती है, उसको किस तरह से दो शक्लें हम बना सकते हैं। या तो इसी शक्ल को थोड़ा सा हमने गोल करके मॉडिफाई कर दिया और ऊपर थोड़ा सा खींच दिया है ये, और इसको थोड़ा सा आप कंप्रेस कर दोगे तो ये एस की शक्ल थोड़ी सी बन जाएगी। जैसे एस होता है ना इंग्लिश में, तो ये एस थोड़ा कंप्रेस हुआ हुआ है और ये थोड़ा इलोंगेटेड है, यानी थोड़ा सा खिंचा हुआ है। तो ये इसकी शक्ल आप इस तरीके से याद रखना। मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो शायद आपको शक्लें दिमाग में बैठ जाएंगी। अब लाम है, लाम को एज इट इज़ ही छोड़ देंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटी फॉर्म में कर देंगे और यहाँ से कट हो जाएगा, यानी कि इसकी पूरी गोलाई हम नहीं लेंगे। अब ये हे कैसे लेंगे, हे की शक्ल देखिए ऐसी थी, ये थोड़ा एक पान का पत्ता जैसे होता है ना, ऐसे बन जाएगा और ये बीच में इसकी एक लाइन आ जाएगी और ये लाइन बाहर तक जाएगी। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, हे इस तरीके से बनेगा। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है जो अपने कैपिटल लेटर से थोड़ा अलग है। दाल भी एक एक्सेप्शनल केस है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये थोड़ा इस तरीके से थी, यहाँ पे ये थोड़ा जैसे यू होता है ना, स्मॉल लेटर में यू होता है, ये यू की तरीके से बन गई है। तो ये दाल याद रखिएगा इसकी शक्ल। और दाल और जाल सेम रहेंगे। जाल के ऊपर नुक्ता था तो ये भी यू ही रहेगा। यू जो था मैं बता रही थी ना, स्मॉल यू, अम्ब्रेला वाला यू जो होता है वो, और उसके ऊपर एक नुक्ता। तो ये हो गई जाल की छोटी शक्ल। अब रे है, रे ऐसा था, यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो जाएगा जैसे हम टिक लगाते हैं, है ना, राइट और रॉन्ग वाला जो टिक होता है ना, उस तरीके से ये राइट वाला बन जाएगा, ऐसा था। तो रे और जे दोनों साथ ही रहेंगे, बस फ़र्क क्या आ जाएगा, नुक्ते का। यहाँ पे भी इसके ऊपर एक नुक्ता था, यहाँ भी एक टिक मार्क जो है इसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो कई बार देखेंगे, 3-4 बार देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देर नहीं लगेगी, टाइम नहीं लगेगा और मुश्किल भी नहीं है, आपको ये शक्लें समझ में आने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैं एकदम से आगे आगे नहीं बढ़ूँगी, मैं अपना आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। आगे मैं आपकी ये प्रैक्टिस करवाऊँगी कि आपको ये शक्लें याद हुई कि नहीं हुई। फिर उसके बाद हम वर्ड्स जो हैं, ये मिले हुए हुरूफ जो हैं ये पढ़ेंगे। ये दो वर्ड्स को अगर हम, यानी दो लेटर्स को अगर हम मिला देते हैं तो कैसे बन जाते हैं और कैसे लगते हैं, और वो लिखावट में कैसे आते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में दो वर्ड्स को, दो लेटर्स को मिला लेते हैं, जैसे AT एट और ON ऑन। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स बहुत इजी है, मैं बहुत आराम से लेके चलूँगी, आपको बहुत जल्दी जो है अरेबिक लैंग्वेज पढ़नी आ जाएगी और फिर आप सिपारा या कुरान शरीफ जो भी है वो सब पढ़ना जो है सीख जाएंगे। सो होप यू गाइज यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।